भारत का उत्तर प्रदेश राज्य कई महान हस्तियों को बनाने का साक्षी रहा है। कवि और लेखकों के साथ ही इस अवध प्रांत ने कई वीर पुत्रों को भी जन्म दिया, जिन्होंने देश की सेवा में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। गणेश शंकर विद्यार्थी, राम प्रसाद बिस्मिल, आसिफ अली आदि न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के लिए अपना तन मन सब समर्पित कर दिया। इन्हीं महान स्वतंत्रता सेनानियों में एक नाम आता है चंद्रशेखर आजाद, जिनके नाम से कानपुर में स्थित चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कृषि के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता आ रहा है। विशाल क्षेत्रफल में फैले हुए इस विश्वविद्यालय कैंपस के कण कण में कामयाबी की दास्तान छुपी है। पत्थरों से बनी इस विशाल इमारत का एक एक पत्थर अपने वजूद की दास्तान खुद बयां करता है। भवन के विशाल गुंबद तथा मुख्य द्वार के सामने अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा इसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। पत्थरों से बनी इस खूबसूरत इमारत को दुनिया पत्थर कॉलेज के नाम से जानती है। इस विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य युवाओं को कृषि शिक्षा प्रदान कर गुणवान मानव संसाधन विकसित करना है तथा कृषि शोध को किसानों तक पहुंचाना है। थैंक यू सर। आज आप सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, आपका पहला दिन है। हम आपको
यहाँ पर इसलिए बुलाए हैं कि आप इस विश्वविद्यालय के बारे में जानें। प्यारे बच्चों, आज हम पहले ही दिन आप सभी को यहाँ पर बुलाए हैं जिससे कि आप इस गौरवमयी संस्था के बारे में स्वयं जान सकें कि इसका कितना गौरवशाली इतिहास रहा है। अपनी CSA की बिल्डिंग जो पत्थर कॉलेज के नाम से विश्व विख्यात है, अब इस बिल्डिंग का महत्व क्या है, कब बना और इसकी भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में इसका क्या रोल है, ये सारी जानकारियां हम आपको देंगे। bonny banks of Loch Lomond. 19वीं शताब्दी में देश में भीषण सूखे व अकाल से निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा फेमाइन कमीशन की स्थापना की गई थी। वर्ष 1892 में प्रथम कृषि वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त एग्रीकल्चर केमिस्ट द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों की जलवायु व मिट्टी का परीक्षण किया गया। सरकार द्वारा ये आशंका व्यक्त की गई कि कृषि शिक्षा व शोध को बढ़ावा दिए बिना खाद्यान्न समस्या का समाधान होना असंभव है। इस समस्या से निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कृषि शिक्षा व शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 1906 में पुणे, साबोर, कोयम्बटूर, नागपुर, कानपुर व लायलपुर में गवर्नमेंट एग्रीकल्चर स्कूल्स की स्थापना की गई। स्वतंत्रता के बाद लायलपुर पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। प्यारे बच्चों, इस विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत तौर पर जानें, और यदि मैं वो सारी जानकारी आपको देना चाहूँगा तो काफ़ी समय लगेगा। इसलिए मैं अपने इन विद्यार्थियों से निवेदन करता हूँ कि ये स्वयं लाइब्रेरी में जाएं और वहाँ पढ़ें, पुस्तकें देखें। आपके संज्ञान में यह आएगा कि यह विश्वविद्यालय परिवार कितना बड़ा है। यह सब जान के आप स्वयं गौरवान्वित फील करेंगे और आपको गर्व होगा कि आप ऐसे विश्वविद्यालय का हिस्सा बन चुके हैं। स्थापना के शुरुआती वर्षों में यहाँ से लाइसेंशिएट इन एग्रीकल्चर की उपाधि दी जाती थी। वर्ष 1930 में स्कूल को कॉलेज का स्वरूप दिया गया। कॉलेज के इस स्वरूप को उच्चीकृत करते हुए वर्ष 1969 में कृषि संस्थान व वर्ष 1975 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। समय समय पर इस पुरातन कॉलेज की स्थापना की यादों को ताज़ा करने के लिए वर्ष 1931 में सिल्वर जुबली, वर्ष 1956 में गोल्डन जुबली तथा वर्ष 1981 में प्लेटिनम जुबली का आयोजन किया गया। कॉलेज की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर वर्ष 2006 में विश्वविद्यालय का शताब्दी वर्ष बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा उच्च पदों पर विराजमान पुरातन छात्रों को सम्मानित किया गया तथा विश्वविद्यालय की 100 वर्ष की उपलब्धियों को टाइम कैप्सूल के माध्यम से जमीन के अंदर प्रवेश कराया गया। वर्ष 1907 में स्थापित केंद्रीय पुस्तकालय बहुमूल्य व दुर्लभ साहित्य का संग्रह है। पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य उच्च स्तर की पुस्तकें व साहित्य उपलब्ध कराना है ताकि शिक्षा, शोध व प्रसार में सहायता मिल सके।
हमारे विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य है कि वो शिक्षा, शोध और प्रसार में बेहतरी लाए, जिससे कि हमारे विद्यार्थी और हमारे जो किसान हैं, हमारा प्रदेश है, वो काफ़ी आगे बढ़े। इस दृष्टिकोण को रखते हुए हम लोग बेहतर शिक्षा के लिए विद्यार्थियों के लिए स्मार्ट क्लासरूम का प्रबंधन कर चुके हैं। हम गुणवत्तापरक पढ़ाई हो, इस वजह से विद्यार्थियों की जो क्लासरूम्स हैं वो मॉडर्न इक्विपमेंट से लैस हैं। हमारे जो टीचर हैं उनको भी हम बीच बीच में कहते रहते हैं कि वो अपने आप को अपडेट करें और विद्यार्थियों को वो सारी तकनीकी ज्ञान, सारा वो ज्ञान जरूर बताएं जो देश और दुनिया में सब जगह उपलब्ध। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत 3 महाविद्यालय हैं, जिसमें कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, कॉलेज ऑफ होम साइंस तथा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इटावा आते हैं। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर के अंतर्गत तीनों महाविद्यालयों में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर देश का प्राचीनतम कृषि संस्थान है। Currently, Agriculture College has 15 departments in which the students of UG, PG and PhD get quality teaching. Agriculture College, we are the first one to adopt the 4 days committee's recommendations in teaching in 2010, and since then we are performing quality teaching to UG, PG and PhD students. डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी के अंतर्गत स्टूडेंट इंस्ट्रक्शनल फार्म में शोध कार्यों के साथ साथ छात्रों को फसल उत्पादन में व्यावहारिक ज्ञान उपलब्ध कराया जाता है। सीमांत व लघु किसानों के लिए फार्मिंग सिस्टम मॉडल भी विकसित किए जा रहे हैं। IFS एक्रिप IFS योजना के तहत ICR की मदद से हम एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल डेवलप कर रहे हैं। और मॉडल एस्टेब्लिश करने से पहले जो हम इस जोन के किसान हैं उनका सर्वेक्षण किया हमने, और सर्वेक्षण के उपरांत जो किसानों के यहाँ उपलब्ध संसाधन हैं और उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमने इनिशियली जो है 3 कंपोनेंट इस मॉडल में इंटीग्रेट किए हैं। पहला है क्रॉप प्रोडक्शन, दूसरा है एनिमल और तीसरा हार्टिकल्चर। बेसिकली ये मॉडल डेवलप करने का हमारा उद्देश्य ये है कि जो आज का सिनेरियो ये है कि आज लगभग प्रदेश में 90% किसान जो है स्मॉल और मार्जिनल कैटेगरी में है, जिसके पास जमीन 1 हेक्टेयर से कम है या 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच है। तो सवाल ये है कि इन किसानों का भरण पोषण कैसे किया जाए। तो इन सारे जो कंपोनेंट हैं उनको एक जगह पर इंटीग्रेट करके किसान कैसे अधिक से अधिक आमदनी ले सके, ये उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए ये 2010-11 में ये मॉडल एस्टेब्लिश किया गया। विभाग के अंतर्गत स्थित मौसम वेधशाला से मौसम संबंधी आंकड़े प्राप्त कर किसानों को मौसम पूर्वानुमान व कृषि परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। मौसम वेधशाला 1969 में कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के अंतर्गत स्थापित की गई। इस मौसम वेधशाला के अंतर्गत हम पिछले 24 घंटे का अधिकतम तापक्रम, न्यूनतम तापक्रम, विंड और विंड का डायरेक्शन, उसकी वेलोसिटी तथा
रेंज जो है वो सेल्फ रिकॉर्डिंग रेन गाज के माध्यम से, ऑर्डिनरी रेन गाज के माध्यम से, तथा इस क्षेत्र में एवापोरेशन कितना हो रहा है पानी का, इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। इस क्षेत्र में वर्षा होगी या नहीं होगी उसके बारे में जानकारी देते हैं। क्या तापक्रम होगा, क्या रात का तापक्रम होगा और क्या दिन का अधिकतम तापक्रम होगा, इसके बारे में जानकारी देते हैं। और इस फोरकास्ट के माध्यम से हम अपने किसानों को ये जानकारी देते हैं कि अगले 5 दिन जो वेदर रहने वाला है उसमें किसान अपनी खेती पर क्या प्रबंधन करे। To provide students quality teaching, university established smart classes at various departments, and through which we perform, our faculty members perform better, and we teach the students on recent or latest technology. In the line, we established CCTV cameras in different examinations halls, and there is a central control room which can monitor the examination system in different rooms effectively. डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत छात्रों को मियोसिस, माइटोसिस एवं मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग का व्यावहारिक ज्ञान दिया जाता है। शैक्षणिक कार्यक्रमों के साथ साथ विभाग के अंतर्गत विभिन्न फसलों की प्रजातियों के विकास हेतु फसल सुधार के 4 अनुभाग कार्य कर रहे हैं। रबी शस्य, तिलहन, दलहन व सागवानी से अब तक 160 प्रजातियों का विकास किया जा चुका है। टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला में एक पौधे के टिश्यू को कल्चर मीडिया से उगाकर उससे अनेकों संख्या में पौधे तैयार किए जाते हैं। वर्तमान में इस प्रयोगशाला में एलोवेरा, पपीता, अनार एवं केले के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के फल व फूलों पर शोध कार्य संपन्न किया जाता है। उद्यान स्थित जापानी गार्डन तथा फूलों की क्यारियां आकर्षण का मुख्य केंद्र है। नींबू वर्गीय फलों में विभिन्न फल जैसे नींबू है, संतरा है, किन्नू है, करना खट्टा है आदि प्रमुख रूप से हमारे बाग में उपलब्ध है। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी में शिक्षण कार्य के साथ साथ दुग्धशाला में उन्नत किस्म की गायों व भैंसों का शोध कार्य हेतु रख रखाव किया जा रहा है। पशुओं को संतुलित आहार व हरे चारे की पर्याप्त मात्रा देकर दुग्ध उत्पादन बढ़ाने का कार्य किया जाता है। कुक्कुटशाला इकाई में विभिन्न प्रजातियां जैसे व्हाइट लेगहॉर्न, रेड कॉर्निश, प्लाइमथ रॉक, अशील एवं कड़कनाथ के मुर्गे व मुर्गियों का रख रखाव किया जा रहा है। अंडों से चूजे पैदा करने वाली हैचरी भी स्थापित की गई है। डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट पैथोलॉजी की फाइटोवायरोलॉजी लैब के अंतर्गत गेहूं, धान, आलू व टमाटर जैसी फसलों की बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए शोध कार्य संपन्न किया जाता है। बायो कंट्रोल लैब के अंतर्गत विभिन्न फसलों में लगने वाली बीमारियों की रोकथाम हेतु जैव उत्पाद तैयार किए जाते हैं। ये बायो कंट्रोल लैब है प्लांट पादप रोग विज्ञान विभाग की, और इसमें हमको आईसीआर से एक प्रोजेक्ट हम चला रहे हैं जिसमें जो भूमि में रोग लगते हैं तो भूमि में रोग लगने के जो उसका नियंत्रण का जो मैनेजमेंट का उपाय है उसका जैविक उपाय कैसे करें उसके लिए हम ये लैब है इस्टेब्लिश की गई है। और इसमें मुख्यतः जो है वो भूमि में जो रोग लगते हैं उनका जैविक नियंत्रण जो है वो ट्राइकोडर्मा एक फंजाई है उसके द्वारा जो किया जाता है उसका हम व्यापारिक स्तर पर उत्पादन भी करते हैं। Last couple of years, university students perform extraordinarily.
obtaining GRA fellowships, as well as different national and state competitive exams. They qualified in huge number in NET also. It gives a huge boost for the university to becoming one of the best institute in the country. मशरूम शोध एवं विकास केंद्र के अंतर्गत मशरूम की विभिन्न प्रजातियों को उगाने के साथ साथ युवाओं व कृषकों को स्वरोजगार स्थापित करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं। ये मशरूम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है। ये पादप रोग विज्ञान विभाग का अंडर में एक मशरूम रिसर्च सेंटर है। यहाँ हम लोग स्पान प्रोडक्शन करते हैं, मशरूम प्रोडक्शन करते हैं और साइड बाय साइड हम लोग फार्मर्स को ट्रेनिंग देते हैं। ये यूनिवर्सिटी का एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम होता है। डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंतर्गत स्थित प्रयोगशालाओं में मिट्टी, पौध, जल, उर्वरक एवं कीटनाशकों की गुणवत्ता की जांच की जाती है। कृषि महाविद्यालय के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल कंजर्वेशन एंड वाटर मैनेजमेंट, एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट एंड क्रॉप फिजियोलॉजी विभाग आते हैं। इन सभी विभागों में छात्रों को एनसीसी व एनएसएस का प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है छात्रों का व्यक्तित्व विकास करना तथा उनमें सेवा भाव पैदा करना। रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस प्रोग्राम, इसके तहत कृषि महाविद्यालय के छात्रों को 6 माह के लिए गांव में भेजा जाता है। विश्वविद्यालय में वर्ष 1996 में गृह विज्ञान महाविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ, जिसमें देश एवं प्रदेश के विभिन्न भागों के छात्रों के लिए गृह विज्ञान में शिक्षा के द्वार खोल दिए गए हैं। हमारे जो 5 एरियाज हैं उसमें सबसे पहला हमारा जो काम है वो टीचिंग है। हमारे यहाँ BSc, MSc, PhD और PDF स्टूडेंट्स हमारे इस साल 2014 में आए हैं। हमारे यहाँ जो फूड एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट है उसकी जो मेथोलॉजी है उसमें हम लड़कियों को मेथड ऑफ कुकिंग, फूड को कैसे सेफ रखना चाहिए, कुकिंग मेथड्स उनके। इस महाविद्यालय के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, फूड सिक्योरिटी एवं फूड फोर्टिफिकेशन। हमारे यहाँ एक नर्सरी चलती है छोटे बच्चों की, जिसपे हमारे जो UG के और PG के स्टूडेंट्स होते हैं वो उन पे ऑब्जर्वेशन मेथड्स करते हैं, जिससे कि उनका कैसे विकास होता है इसको देखते हैं। दूसरा हमारे यहाँ जो फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में, उसमें हम इंटीरियर डेकोरेशन, घर को कैसे अच्छा बनाया जाए, HIG, LIG, MIG लेवल पे किस तरीके से लेआउट करना, ये हम बच्चों को बताते हैं। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट में हमारा सब्जेक्ट आता है कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। उसमें हम सारी जो टेक्नोलॉजी होती है हमारे 5 एरियाज की वो हम गांव तक पहुंचाते हैं, जिससे कि हम एक नाम देते हैं लैब टू लैंड प्रो। हमारे यहाँ दूसरा आता है रिसर्च में जो भी हमारे यहाँ MSc के बच्चे या PhD के बच्चे, जो भी ह्यूमन बींग पे हमारे यहाँ ज़्यादातर रिसर्च होती हैं, उन पे जो भी रिसर्च करते हैं, चाहे वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो चाहे वो ह्यूमन रिसर्च हो, वो हम सब गांव की ग्रामीण महिलाओं के ऊपर करते हैं, जिससे कि उनकी प्रॉब्लम को देखते हैं और उसको सॉर्ट करके हम अपनी फाइंडिंग्स में लिखते हैं कि किस तरीके के रिजल्ट्स उनके लिए निकलते हैं जो पॉलिसी बनाने में मददगार साबित हो गवर्नमेंट के लिए।
एक मैं बहुत ही अच्छा अचीवमेंट अपने कॉलेज ऑफ होम साइंस के बारे में बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ के जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं एक्सटेंशन कम्युनिकेशन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के, वो सभी बच्चे जेआरएफ और नेट क्वालिफाइड हैं और इस समय वो यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप नहीं ले रहे बल्कि वो सारे बच्चे यूजीसी की स्कॉलरशिप को गेन कर रहे हैं। यह हमारे कॉलेज के लिए बहुत गर्व की बात है और हमारे बहुत सारे बच्चे, इस बार 7 बच्चे हमारे ऑल इंडिया लेवल पे जेआरएफ क्वालिफाइड हुए हैं। अब तक इस संकाय से 40 किताबें तथा 400 शोध पत्र प्रकाशित किए जा चुके हैं। संकाय द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस वर्ष 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इटावा की स्थापना 1994 में हुई। वर्तमान में कॉलेज के अंतर्गत बीटेक इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्सेज संचालित हैं। The aim of the college was to produce technically trained manpower and to develop entrepreneurial skills. Up till now, the college has produced around 1500 technocrats who have been placed at R&D institutes and premier organizations in the country and abroad. Even one student, he has competed in IPS. More than 2.5 passed out students, they are working as a bank manager. इसी कड़ी में हम ये भी बताना चाहते हैं कि हमारा जो शोध निदेशालय है वो भी तरह तरह की ऐसी रिसर्च वर्क करता रहता है जिससे कि भारतीय कृषकों, प्रदेश की कृषकों को लाभ होता है। कृषि शोध के विकास हेतु वर्ष 1975 में शोध निदेशालय की स्थापना की गई। विश्वविद्यालय द्वारा 20 से अधिक फसलों पर शोध कार्य संपादित किए जा रहे हैं। इनमें प्रजाति विकास के साथ साथ कृषि तकनीकी के विकास पर अधिक बल दिया जा रहा है। मौसम में आ रहे अचानक बदलाव, गिरते हुए मृदा स्वास्थ्य, घटता जोत आकार एवं बढ़ती जनसंख्या के दृष्टिगत विश्वविद्यालय द्वारा नवीन रणनीति, शोध रणनीति बनाई गई है। विश्वविद्यालय में स्थापित 2 एग्रो एडवाइजरी सेंटर द्वारा 29 जनपदों के किसानों को मौसम एडवाइजरी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। रबी शस्य अनुभाग के अंतर्गत गेहूं व जौ की प्रजातियों के विकास के साथ कृषि तकनीक विकसित की जाती है। यहाँ से गेहूं की 42 एवं जौ की 31 प्रजातियों का विकास किया जा चुका है। Center has developed several outstanding wheat and barley varieties. In wheat, 34 varieties for different agroclimatic conditions have been developed by this center. Likely, in barley, 30 varieties have been developed for different agroclimatic conditions. The main problem of this zone is the rising temperature, and under changing agroclimatic conditions, we are trying to develop several outstanding varieties, and we have developed. And there is one variety, K7903, Halna variety, a well-known variety for very late sown condition. And this is the only variety across the country that is very high terminal heat tolerant. Our effort is to develop variety for drought tolerance also. Earlier variety center has developed K65, K72, K78. All are very tolerant to drought, and very near future, this center will develop a variety that will require minimum water for giving maximum yield under drought-prone area, particularly Bundelkhand area. दलहन अनुभाग द्वारा दलहनी फसलों में शोध कार्यों के उपरांत 58 उन्नतशील प्रजातियां विकसित की जा चुकी हैं। तिलहन अनुभाग द्वारा राई, अलसी, मूंगफली, तिल व सोयाबीन की लगभग 81 उन्नतशील प्रजातियां विकसित की जा चुकी हैं।
हमारी एक प्रजाति वरुणा बहुत ही अच्छी प्रजाति है जो पूरे देश और विदेश के लिए संस्तुत प्रजाति है। ये उत्पादन की दृष्टि से बहुत ही अच्छी प्रजाति है। इस प्रजाति ने 130 से 135 दिन में पक करके 28 से लेकर के 30 क्विंटल उत्पादन देश के लिए कीर्तिमान रखा है। जमाव के समय में तापक्रम सामान्यतः देखने में आता है कि सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में 37-38 डिग्री तापक्रम रहता है। तो उसके लिए भी आज हमारे पास प्रजाति है और ये देश की पहली प्रजाति, इसका नाम है उर्वशी। ये भी हमारे विश्वविद्यालय कानपुर से 1999 में विकसित की गई है। हमारे पास पीली सरसों की एक नई प्रजाति है जो पूरे देश के लिए संस्तुत है, उसका नाम है पीताम्बरी और ये प्रजाति वर्ष 2010 में भारत सरकार द्वारा पूरे देश के लिए इस प्रजाति को संस्तुत किया गया है। और ये तेल के लिए सबसे अधिक उत्पादन देने वाली प्रजाति है। साथ ही साथ ये प्रजाति भी कीड़े और बीमारी के प्रति अवरोधी प्रजाति है। शाक भाजी अनुसंधान की स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी। यहाँ पर विभिन्न शाक भाजी फसलों जैसे मटर, टमाटर, मिर्च व मसाला फसलों की लगभग 57 प्रजातियां व 72 कृषि तकनीकियों का विकास किया जा चुका है। हमारे शाक भाजी अनुसंधान केंद्र से 57 उच्च कोटि की विभिन्न शाक भाजी की प्रजातियां विकसित की जा चुकी हैं। ये जो एग्रोटेक्निक भी इसमें के तरीके से भी हम करते हैं, जिसमें मटर की आज़ाद P3 पूरे भारतवर्ष में लगभग 70% एरिया ये कवर करती है। इतनी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस है। साठ के दशक में जब देश में खाद्यान्न की समस्या थी तथा विदेशों से लाल गेहूं का आयात किया जाता था, उस वक्त विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने गेहूं की उन्नत प्रजातियां विकसित कर हरित क्रांति में अहम भूमिका निभाई। हमारा जो भी शोध कार्य होता है उसको हम प्रसार निदेशालय के माध्यम से KVKs, जिनको हम कृषि विज्ञान केंद्र कहते हैं, वो KVKs इस विश्वविद्यालय के पास 18 हैं। उन 18 KVK की मदद से हमारा ये विश्वविद्यालय विकसित तकनीकी को किसानों तक ले जाने का एक अच्छा प्रयास कर रहा है। प्रसार निदेशालय की स्थापना वर्ष 1975 में विश्वविद्यालय की शोध तकनीकियों को किसानों तक पहुंचाने के लिए की गई थी। निदेशालय के माध्यम से विश्वविद्यालय में हो रही शोध एवं नई नई तकनीकी की जानकारी को हम किसानों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। निदेशालय के अंतर्गत विभिन्न जनपदों में स्थापित हमारे 18 कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हैं, जिनके माध्यम से हम किसानों के लिए नई नई तकनीकी प्रदर्शन एवं प्रशिक्षणों के माध्यम से पहुंचाने का कार्य करते हैं। निदेशालय वर्ष में 2 बार किसान मेले का आयोजन कराता है। इसमें कृषकों को उन्नत कृषि तकनीक के साथ साथ विभिन्न फसलों के बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रशिक्षणों के माध्यम से हम सेवारत अधिकारियों, कर्मचारियों, विशेषकर IAS और PCS अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण देते हैं और नई नई तकनीकी की जानकारी देते हैं। गांव-गांव की महिलाओं, प्रगतिशील कृषकों तथा युवाओं को उत्पादन तकनीक के साथ साथ लघु एवं कुटीर उद्योगों को स्थापित करने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। किसानों को कृषि संबंधी जानकारी देने व कृषि संसाधनों की बिक्री के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के तहत कृषि तकनीकी सूचना केंद्र की स्थापना की गई है। तो मैं 85 में कुलपति जी से मिला। मैंने कहा सर ये एक समिति बना दीजिए, हम लोग धुन में आया करें, मासिक बैठ कर हुआ करें। कुलपति जी तैयार हो गए, निदेशक प्रसाद से उन्होंने शुरू कराया। गांव से समिति चली, पहले थोड़े 50-60 किसान थे, फिर प्रसाद निदेशालय में मीटिंग होने लगी
और प्रसाद निदेशालय द्वारा वैज्ञानिक बुलाने जाने लगे। यहाँ आने पे इतना लाभ मिला कि आम के आम गुठलियों का दाम। मैं आता था, ट्रेनिंग लेता था, यहाँ से नए नए बीज ले जाता था और गांव में बोता था, उससे अच्छी लाभ। विश्वविद्यालय प्रेस की स्थापना 1987 में की गई थी। इसका जो शिक्षण, शोध और प्रसार से संबंधित जो भी साहित्य होता है वो विश्वविद्यालय प्रेस से छापा जाता है और किसानों के लिए भी जो कृषि साहित्य तैयार किया जाता है वो भी इसी प्रेस से ही तैयार किया जाता है। विभिन्न फसलों के बीज उत्पादन के लिए बीज एवं प्रक्षेत्र निदेशालय की स्थापना की गई, जहां से इस वर्ष लगभग 5 करोड़ रुपए के बीजों की बिक्री की गई है। विश्वविद्यालय के 28 जिलों में फैले 42 फार्मों का कुल क्षेत्रफल 1140 हेक्टेयर है, जिसमें से 614 हेक्टेयर पर खेती योग्य है। इसमें 470 पर हम बीज उत्पादन करते हैं। 65 हेक्टेयर पर हमारा शोध कार्य होता है और लगभग 20 हेक्टेयर में चारा उत्पादन का काम होता है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय द्वारा कृषक सहभागी बीज उत्पादन कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से कृषक लाभान्वित हो रहे हैं। वर्तमान समय में गुणवत्तायुक्त उन्नतशील प्रजातियों की बीज की अनुपलब्धता देश एवं प्रदेश के सामने एक विषम चुनौती के रूप में मौजूद है। आज भी इस देश का करीब 70% किसान अपने द्वारा उत्पादित अन्न को बीज के रूप में प्रयोग कर रहे हैं और ये हमें भली भांति विदित है कि गुणवत्तायुक्त बीज यदि किसानों को मिलते हैं तो उनका जो प्राथमिक निवेश है और श्रम है उसमें से ही वो करीब 25 से 30% उत्पादन और अधिक प्राप्त कर सकते हैं। गुणवत्तायुक्त बीजों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित योजना उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से सहभागी कृषि बीज उत्पादन योजना की शुरुआत 2010-11 में विश्वविद्यालय में चालू की। सबसे पहले गांव में जैसे लोग पारंपरिक खेती सभी लोग कर रहे हैं, उसी प्रकार से हम भी पारंपरिक खेती करते रहे हैं, लेकिन समय के बदलाव को हर इंसान देखता है, उसी प्रकार से हमें भी दिखाई पड़ा और इसका विकल्प हमें ये दिखाई पड़ा कि हमें वैज्ञानिकों से संपर्क करना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में हमें विश्वविद्यालय में आसानी से वैज्ञानिकों के संपर्क में आए तो वैज्ञानिकों से जो भी हम पूछना शुरू किया वो हमको आसानी से बताना शुरू किया। बताने में आमदनी में अपने आप बढ़ोतरी शुरू हो गई। धीरे धीरे जानकारी करते करते आज हालात ये हुए कि खेती में अब हम राष्ट्रीय सम्मान भी हमें मिल चुका है। विश्वविद्यालय में छात्रों की वेलफेयर एक्टिविटीज डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर द्वारा मॉनिटर की जाती है। University has good accommodations. We have 11 boys hostels and 3 girls hostels and 1 international hostel developed recently and equipped with latest equipments. All hostels are being provided with internet connections so that the students can upgrade their knowledge through internet connectivity. We also have developed common rooms for the students, which we provided them LED TV. Under dynamic leadership of Honorable Vice Chancellor Professor Munna Singh Ji, Dean Student Welfare Office has initiated several programs for students. During this period, we have taken several good steps to improvement the overall performance of the student, and one major step, the insurance of all students was covered,
and whenever they were found in trouble, we have helped them and rushed them immediately in hospital. Apart from this, for their sport, special care was taken and entire stadium, sports stadium was renovated and hostels was given a new shape. Jali installation was done so that they may not be victim of the mosquitoes, etc. छात्रों के शारीरिक विकास के लिए खेलकूद की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा प्रतिवर्ष स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया जाता है। विश्वविद्यालय के कई छात्र विभिन्न खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत भी किए जा चुके हैं। Actually, each and every foreigner, when they are going to another countries, they face the number of problems. We also faced at the initial time the number of problems, but it becomes solved by the grace of Almighty Allah and the help of university staff and especially Vice Chancellor. देश विदेश में किसी भी विश्वविद्यालय की पहचान उसके छात्रों के प्लेसमेंट से होती है और इस दिशा में हमने छात्रों के सार्वभौमिक विकास के लिए इंग्लिश की क्लास, विदेशी लैंग्वेज की क्लासेस प्रारंभ कर दिए। हमारे छात्रों की प्रतिभा में लगातार विकास हो रहा है और इसी का परिणाम है कि इस समय विश्वविद्यालय में DS ग्रुप, धानुका, एग्रीटेक, सिंजेंटा, बड़ी बड़ी नामी ग्रामी कंपनी आ रही है और हमारे छात्रों का चयन हो रहा है। इस दिशा में हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारे छात्र केवल इंडिया में ही नहीं अपितु विदेश में भी जाके इस विश्वविद्यालय का नाम रोशन करें। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मुन्ना सिंह के अथक प्रयास से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 5 नए कॉलेज प्रारंभ करने की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। इस प्रकार विश्वविद्यालय के अंतर्गत महाविद्यालयों की संख्या 3 से बढ़कर 8 हो गई है। विश्वविद्यालय कैंपस को सुंदर व आकर्षक बनाने के लिए व्यापक पैमाने पर वर्तमान वर्ष में लगभग 20,000 से अधिक पेड़ पौधों का रोपण करने के साथ ही बेकार पड़ी भूमि को हरे भरे लॉन में तब्दील किया गया। साथ ही साथ सैकड़ों ट्रॉली कूड़े को विश्वविद्यालय से बाहर किया गया। विश्वविद्यालय के प्रत्येक कार्यालय में बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था की गई है तथा शैक्षणिक वातावरण में सुधार लाने के उद्देश्य से वर्तमान वर्ष में स्मार्ट क्लासरूम की व्यवस्था भी की गई है। विश्वविद्यालय के समस्त भवनों व छात्रावासों की मरम्मत व रंगाई पुताई कराकर विश्वविद्यालय कैंपस को सुंदर व आकर्षक बनाया गया है। शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए सेंट्रल आरओ प्लांट लगाया गया है। देश में पहली बार किसानों तक बीज पहुंचाने के लिए
मोबाइल सीड वाहन की व्यवस्था की गई है। विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों के रुझान को देखते हुए सभी सुविधाओं से युक्त अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास का निर्माण कराया गया है। उत्तर प्रदेश में आलू के उत्पादन में बढ़ोतरी लाने के उद्देश्य से नीदरलैंड के विशेषज्ञों द्वारा आलू उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया गया। सर्वप्रथम विश्वविद्यालय के वातावरण को कूड़े करकट गंदगी से दूर किया गया है। स्वच्छ सीएसए स्वस्थ सीएसए का नारा दिया गया है। विद्यार्थी ये पाकर बड़े खुश हैं। वो जन्मजनित बीमारियों से दूर हो गए हैं और अपने पठन पाठन पर बड़ा ध्यान दे रहे हैं। इसी कारण से हमारे लगभग 50 विद्यार्थी ICR JRF में सेलेक्ट हुए थे। हमें कहते हुए बड़ा गर्व लग रहा है कि यह संख्या देश में नंबर। विश्वविद्यालय की कार्यकुशलता में वृद्धि लाने के उद्देश्य से कुलपति प्रोफेसर मुन्ना सिंह द्वारा लगातार विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों व प्रक्षेत्रों का निरीक्षण किया जा रहा है तथा महत्वपूर्ण बैठकें कर समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा रहा है, जिससे विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों में पारदर्शिता व गुणवत्ता लाई जा सके। विश्वविद्यालय में लगभग 500 छात्रों को प्रतिवर्ष अभी हम डिग्री देने की स्थिति में हो रहे हैं। कुल हमारे स्नातक, परास्नातक और PhD स्तर पर विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगभग 45 कोर्सेस में ये डिग्री कार्यक्रम ये अभी इस पे स्थापित है और दिया जा रहा है और लगभग 2000 छात्र हमारे इस समय वर्तमान में ये अध्ययनरत हैं। प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर विश्वविद्यालय में प्रशासन को सुदृढ़ और कायम रखना ये हमारा कर्तव्य हो जाता है। हम आपको बता दें कि कम से कम 170 कर्मचारी जो समान वेतन में थे उनका विनियमितीकरण कर दिया गया। इस समय विश्वविद्यालय में किसी की भी, चाहे छात्र की प्रॉब्लम हो, चाहे शिक्षक की प्रॉब्लम हो, चाहे कर्मचारी की प्रॉब्लम हो, सारे प्रॉब्लम को एक एक करके काफ़ी निस्तारित कर दिया गया है। विश्वविद्यालय अभियंत्रण विभाग विश्वविद्यालय के कार्यालयों, शिक्षण कक्षों, प्रयोगशालाओं एवं आवासीय परिसर का मेंटेनेंस का कार्य तथा नव निर्माण का कार्य कराता रहता है। परिसर के अलावा हमारे 18 के कृषि विज्ञान केंद्र हैं, हमारा इटावा परिसर है, वहाँ पे भी निर्माण कार्य चल रहे हैं। जिस महापुरुष के नाम पे हमारा विश्वविद्यालय है, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की 25 फीट की एक मूर्ति की स्थापना भी हम लोग करने जा रहे हैं और यह भव्य मूर्ति हम लोग परिसर के अंदर ही मुख्य भवन के पास स्थापित करने का प्रोग्राम बनाए हुए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में शासन के वित्त विभाग के प्रतिनिधि के रूप में अतिरिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद अगस्त 2014 में सर्वप्रथम ये बात सामने आई कि विश्वविद्यालय के पास अपने समुचित संसाधन होते हुए भी आर्थिक निर्भरता शासन पर बनी हुई है और बहुत सी देनदारियां केवल इस वजह से लंबित हैं कि हम अपने संसाधनों का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले ये बिंदु सामने आया कि वित्त विभाग कैसे अपने संसाधनों का ऐसा प्रबंधन करे जिससे आत्मनिर्भर हो सके। सबसे पहले गांव में हमारे यहाँ कुछ नहीं होता था, केवल धान और गेहूँ और कुछ नहीं होता था। हम लोग बहुत परेशान थे कि गांव में गेहूँ धान से क्या होगा। तिलहन मेरे यहाँ था नहीं, हम परेशान बहुत थे कि अब कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर हम इसके बाद विश्वविद्यालय आना शुरू किया। जब विश्वविद्यालय हम आए चंद्रशेखर कृषक समिति में मीटिंग में हर हमेशा आते रहे, तो वहाँ से हमने तिलहन का सरसों लिया, वो अपने खेत में बुआना शुरू किया। पहले हमने कुणवाई करवाया तो उससे हमें लाभ हुआ। वही बीज फिर हमने बीघा भर डलवाया, 1 बीघे जब डलवाया तो उसमें हमको अधिक फ़ायदा मिला। फिर उसमें जैसे 6 कुंतल 7 कुंतल हो गया तो हम उसको क्या करते थे कि बेच लेते थे और घर गृहस्थी में हमको पैसे नहीं लगाने पड़ते थे, तेल का काम पूरा हो जाता था।
यहाँ से डॉक्टर साहब से मिले, उन्होंने आज़ाद P3 का बीज बताया मीटिंग में, तो हमने वो यहाँ से लिया। उसमें भी एक एक दाने में 14-14 दाने होते थे। मैंने 4 बीघे बोआए, 4 बीघे में हमें बहुत लाभ मिला, जिससे हम मार्केट में भी बिकवाया, और जो बचा उसको हमने अपने घर में बीज बनाया। जो बीज बनाया उस बीज में हमको इतना लाभ हुआ, लोग देखने आते थे हमारी खेती तो कहते थे ये बीज हमको देना। इसीलिए हमारी दिनचर्या प्रतिदिन बढ़ती रही और बच्चे भी पढ़ते रहे। चंद्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय के गौरवशाली इतिहास को यहाँ के हर छात्र व कर्मचारी ने देखा, समझा और जाना है। उन्हें गर्व है कि वे विश्वविद्यालय परिवार का हिस्सा हैं। किसानों तक नई तकनीकी पहुंचाने के लिए मुझे गर्व है। मुझे गर्व है कि आने वाले समय में मैं कम से कम 3 प्रजातियां वर्ष 2015 में इस देश को दूंगा। मुझे गर्व है, मुझे गर्व है। हमें गर्व है, हम CSA के छात्र हैं और CSA ने हमें ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपने कैरियर की ऊंचाई को छू सकें और किसान हित में कुछ कर सकें। मुझे गर्व है, मुझे गर्व है। हर स्टूडेंट की जितनी छोटी सी की समस्या है वो हमारे विश्वविद्यालय में VC साहब ने उसको सॉल्व किया है। मुझे गर्व है। मैं विश्वविद्यालय की छात्र छात्राएं, कर्मचारी और फैकल्टी मेंबर से ये आशा करूंगा कि ये विश्वविद्यालय की हित से काम करेंगे और इस विश्वविद्यालय को ऊंचाई से ऊंचाई तक ले जाएंगे। Here we get proper environment for the development of our own self, and here also the hostels are very good for the studies, and we also enjoy the hostel life with my friends. CSA rocks! I have spent my last 1.5 years of my life in this college and I hope the upcoming years will be more successful and bright for me. मुझे गर्व है। Best for us, incredible CSA. मुझे गर्व है। All I want to say is this: here one can get a better environment for their studies. We are proud to be a part of CSA. मुझे गर्व है। इस प्राचीनतम एवं गौरवशाली इतिहास वाले विश्वविद्यालय में कार्य करने से मुझे गर्व का अनुभव हो रहा है। हमें गर्व है। CSA के स्वच्छ वातावरण में हम अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हैं। CSA rocks! मुझे गर्व है। मुझे गर्व है। Free church for home science. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! मुझे गर्व है। मैं अपने छात्र छात्राओं से अपेक्षा करता हूँ कि वो अपने हुनर का बेहतर इस्तेमाल करते हुए स्वयं की प्रगति, समाज की प्रगति, प्रदेश की प्रगति एवं देश की प्रगति हेतु सस्ते, टिकाऊ एवं मेंटेनेंस फ्री उपकरणों का इजादीकरण करें। मुझे गर्व है। हमें गर्व है। मुझे गर्व है कि इस विश्वविद्यालय में 3 महाविद्यालय से इस समय 8 महाविद्यालय तक हो गए हैं। इस पर हमें बहुत बहुत गर्व हो रहा है। मुझे गर्व है कि ईश्वर ने मुझे इस ऐतिहासिक विश्वविद्यालय में सेवा करने का सुअवसर प्रदान किया। इस ऐतिहासिक विश्वविद्यालय का हिस्सा बनकर आओ हम सभी मिलकर कृषि के विकास में अपना योगदान दें।